नमस्ते त्रिगते वंदे संग्रामे जदायिनी प्रसीद विजयं देहि कात्यायनी सर्वशक्तिमय दुष्ट रिपो निग्रहकारिणी दृष्ट जिम्बृणी संग्रामे जयं देहि नमोस्तुते। त्वमेका परम शक्ति सर्वभूतेषु स्थिता दुष्ट सहर संग्रामे जयं देहि नमोस्तुते। रणप्रिय रक्तभक्षी मांस भक्षण कारिणी प्रपनारति हरे युद्धे जयं देहि नमोस्तुते। खट्वांग शिखरे मुंडमाला ज्योतित विग्रहे ये त्वां समृति दुर्गेषु तेषां दुःखहरा भव। तत्पाद पंकज दात धन्य नमस्ते शरण प्रिय विनाशाय रणे शत्रु जयं देहि नमोस्तुते। अचिंत्य विक्रमे चिंत्य रूप सुंदरी शालिनी अत्यंत चरिते चिंते जयं देहि नमोस्ते। ईताम समृत दुर्गेषु देवी दुर्ग विनाशिनी नावसीदन्ति दुर्गेषु जयं देहि नमोस्तुते। महिषासिक प्रिय संख्ये महिषासुरमर्दिनी शरण्ये गिरिकन्ये में जयं देहि नमोस्तुते। प्रसन्न वदने चंडी चंडासुर विमर्दिनी संग्रामे विजयं देहि शत्रुंजयि नमोस्तुते। रक्ताक्षी रक्त दशने रक्त चर्चित गात्र के रक्त बीज निहंत्रितम जयं देहि नमोस्तुते। निशुंभ शुंभ संहर्ति विश्वकर्ति सुरेश्वरी जहि शत्रुन्रणे नित्यं जयं देहि नमोस्तुते। भवानी तजगत् सर्वं त्वं पालयसि सर्वदा रक्ष विश्वमिदं मातरः तेन दुष्ट राक्षसान्। त्वमेव सर्वगता शक्तिर् दुष्टमर्दन कारिणी प्रसीद जगतां मातर्जयं देहि नमोस्तु
स्तुते दुवृत वृंद दमनी सद्वृत पालिनी निपाते ऋणे शत्रुंजयं देहि नमोस्तुते कात्यायनी जगन्माता प्रणपारति हरेष्ये संग्रामे विजयं देहि मे पाहि सर्वदा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे रामकृता कात्यायनी स्तुति संपूर्णा। आज षष्ठम नवरात्रि है और मां की छठे स्वरूप कात्यायनी की आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। विशेष तौर से कुमारी कन्याओं के लिए मनोवांछित वर देने वाला आज का व्रत है। नवरात्रि के छठे दिन देवी के छठे स्वरूप षष्ठम कात्यायनी तिथि मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से चारों फल मिलते हैं। मान्यता है कि इससे रोग शोक संताप और भय भी नष्ट हो जाता। शक्ति स्वरूप मां कात्यायनी सच्चे मन से आराधना करने वाले अपने भक्तों के सभी पाप माफ कर देते हैं। किसी के विवाह में अड़चन आ रही है, किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या विवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ रही है, तो उसे शक्ति के इस स्वरूप की उपासना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन है और साधक का मन जो है आज्ञा चक्र में स्थित होता है। आज षष्ठम चक्र भेदन करना है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। कहा जाता है कि परिपूर्ण आत्म दान करने वाले ऐसे भक्तों को मां भगवती सहज भाव में ही अपना दर्शन दे देती है, उनको मां का साक्षात्कार हो जाता है। हमारी हिंदू परंपरा के अनुसार आज्ञा चक्र छठा चक्र है और ये चक्र इन दोनों भुवों के बीच में बिल्कुल मध्य में यहां स्थित होता है। इस चक्र में दो पंखुड़ियों वाले कमल के फूल का अनुभव होता है जो सुनहरे रंग का है, जिसका कलर है गोल्डन। आज का दिन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवी कात्यायनी का तंत्र में भी अति महत्व है। इनकी चमत्कारिक साधना किसी भी प्रकार की दुविधा के निवारण के लिए बहुत ही प्रशस्त है। जिनकी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, विलंब हो रहा हो, कोई ना कोई अड़चन आ रही हो, रुकावट आ रही हो, बात होती है लेकिन पूरी नहीं होती, बीच में ही संबंध टूट जाता है, बनता नहीं है, उन्हें कात्यायनी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उस पर निश्चित दिनों तक निश्चित संख्या में कात्यायनी देवी के मंत्र का जप करने से अति लाभ होता है और विवाह के रास्ते में आने वाली बाधाओं का निवारण हो जाता है। जो स्वयं ये साधना नहीं कर सके, किसी अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण से इसका अनुष्ठान करवाए, निश्चित रूप से उनको अपना मनोवांछित लाभ प्राप्त होगा।
कई कन्याएं विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र का जप करती हैं। स्वयं कन्या द्वारा किया हुआ वस्त्र और मंत्र जाप बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। विवाह के लिए कात्यायनी मंत्र है ओम कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी। ओम कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी। नंद गोपी सुतम देवी पति में कुरुते नमः। शास्त्रों में वर्णित है कि कात्यायनी देवी का अनुष्ठान बहुत ही उपयोगी और सिद्धिप्रद होता है। इस मंत्र का अनुष्ठान नियम में श्रद्धा पूर्वक करने से कन्या का विवाह शीघ्र ही और सकुशल संपन्न हो जाता है। यहां तक कि कन्या के लिए विवाह के लिए अगर साधन भी नहीं है तो भगवती की कृपा से वो भी स्वतः ही जुड़ जाते। मां किसी ना किसी को उसकी व्यवस्था के लिए भेज देती है और विवाह की पूर्ण व्यवस्था सरलतम रूप से हो जाती है। इस जप की विधि सूखे केले के पत्ते का आसन लगाएं और उस पर कमल गट्टे की माला लेके उसके द्वारा मां भगवती का इस मंत्र का जप करें। जप के समय सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित रखें। जिसको अनुष्ठान करना हो उसे पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 21 दिन में 41,000 जप। पुनः बता दूं, केले के पत्ते का आसन, कमल गट्टे की माला, सरसों के तेल का दिया, ब्रह्मचर्य का पालन और 21 दिन में इस मंत्र का 41,000 जप। यदि किसी कन्या के विवाह में मंगल दोष बाधक बन रहा हो तो उसके अभिभावकों को चाहिए कि 41 दिन तक नियमित मंगल चंद्रिका स्तोत्र का पाठ करें। मां कात्यायनी की भक्ति से मनुष्य को सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्राप्त होते हैं। दुर्गा पूजा के छठे दिन यानी आज के दिन षष्ठम नवरात्रि को सर्वप्रथम कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल उनके साथ वहां जितने भी देवताओं का आह्वान किया गया है और जो देवी की प्रतिमा के दोनों ओर विराजमान है उनकी पूजा के बाद फिर कात्यायनी देवी की पूजा करें। हाथ में पुष्प लेकर मां भगवती को प्रणाम करें और मां भगवती का इस मंत्र से ध्यान करें। ओम कात्यायनी महामाई महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। यही मंत्र जपना है, इसी मंत्र के द्वारा ध्यान करना है। आज जिनका नवरात्र हम मना रहे हैं वो देवी है ही खुद। कात्यायनी देवी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा का प्रचलन है जिसके अनुसार एक समय कत नाम के प्रसिद्ध ऋषि हुए, एक बहुत ही तपस्वी ऋषि हुए और उनका नाम था कत। उनके एक पुत्र हुए कात्य।
उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र है। विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उन्हीं से उत्पन्न हुए। देवी कात्यायनी जी देवताओं और ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न हुई और महर्षि कात्यायन जी ने देवी का पालन पोषण किया। महिषासुर नाम के राक्षस के जब अत्याचार बहुत बढ़ गए और उसके विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने अपने तेज से एक तेज पुंज, सबने अपना अपना तेज देके एक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। वो जो देवी उत्पन्न हुई और ऋषि कात्यायन ने भगत जी की कठिन तपस्या पूजा की, इसी कारण इस देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि कात्यायन की इच्छा थी कि भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। महिषासुर के वध के बाद देवी ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की तथा कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी उनके जन्म देने के बाद 3 दिनों तक सप्तमी, अष्टमी, नवमी कात्यायन ऋषि इनकी पूजा करते रहे। मां भगवती पराम्बा कात्यायनी का स्वरूप कैसा है? दिव्य रूपा कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है, स्वर्ण जैसी चमक है उसमें। हिरण्मयी देवी है वो। 4 भुजाधारी हैं। मां कात्यायनी सिंह पर सवार है। अपने एक हाथ में तलवार, दूसरे में अपना प्रिय पुष्प कमल और बाकी के दोनों हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। नवरात्रि के 6ठे दिन सभी प्रकार से विधिवत मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर मंत्र जाप में, साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं, मां भगवती कात्यायनी उन्हें हर प्रकार के भय से मुक्त कर देती है। किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। मां भगवती के बड़े सुंदर सुंदर मंत्र हैं। चंद्रहासोज्वल करार, शार्ंगले वरिवाहना, कात्यायनी शुभम दद्या, देवी दानव धातिनी, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती को इस मंत्र के द्वारा प्रणाम करें। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का बहुत महत्व है। मां को मधु का भोग लगता है। जो मां जैसा सुंदर रूप पाना चाहते हैं या मां की कृपा पाना चाहते हैं, उनको आज के दिन मां भगवती को शहद का, मधु का भोग लगाना है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन भक्तों को माता की, कात्यायनी की अवश्य पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आप विद्यावान होंगे।
आपको बहुत डर लगता है, एकदम भय से कांपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो छठे नवरात्रि को आपको ये उपाय करना चाहिए। मां भगवती को मधु अर्पण करके उनके मंत्र का उनके सन्मुख बैठ के जप करें। मां आपके भय का हरण कर देगी। मां भगवती के सामने आज के दिन इस प्रयोग को करने के लिए घी का दीपक जलाए और वहां के नवार्ण मंत्र का जप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कात्यायनी देवे नमः। सुबह और शाम दोनों समय ये जप करें। इसके बाद रात्रि को सोते समय पीपल के पत्ते पर इस मंत्र को केसर से, पीपल की लकड़ी की कलम से ही लिखकर अपने सिरहाने रख दें और सुबह इसे मां भगवती की मंदिर में जाकर, यानी सप्तम नवरात्रि को आप चढ़ाएंगे तो हर प्रकार के भय से आपको छुटकारा मिल जाएगा। षष्ठी देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी माने गए हैं। इनका ध्यान, इनका स्वरूप क्या है? किसी भी देवता का ध्यान जब हम करते हैं तो उसकी पूरी छवि हमारे सामने आ जाती है। कात्यायनी का ध्यान वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्ध कृत शेखरा सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनम् स्वर्णाज्ञा चक्रस्थितां षष्ठं दुर्गा त्रिनेत्रां वराभीतकरं पगपदधरं कात्यायन सुतं भजामि। पटंबर परिधानां समीरमुखी नाना अलंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकण रत्न कुंडलम मंडितां प्रसन्नवदनां पंचाधरां कांतकपोलां तुंगकुचां कमनीयं लावण्यं त्रिवली विभूषित निम्नाभिवम्। ये मां कात्यायनी का ध्यान है। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्थ कृत शेखरा। अर्ध चंद्राकार शिखर पर जो विराजमान है और मन वांछित फल देने वाली है, सिंह पर आरूढ़ है, चार भुजाएं है, यशस्विनी है, स्वर्ण आज्ञा चक्र पर जो स्वयं स्थित हैं, षष्ठम दुर्गा जिनका नाम है, वराभीत वर को दूर, भय को दूर करने वाली है अपने वरदान के द्वारा, करम पग धरम मां भगवती के हाथों में, पांव में मंजीर हार के और किंकण रत्न कुंडल इनके द्वारा वो मंडित है। पटांबर परिधानम नाना अलंकार भूषिता, बड़ा सुंदर रक्त वर्ण का वस्त्र धारण किया हुआ है मां भगवती ने। प्रसन्न वदना, हर समय मां भगवती प्रसन्न रहती। कांत कपोला, उसके कपोल जो है, उसके गाल जो हैं ऐसे हैं कि मां मुस्कुराते हुए बात करती है तो लगते हैं कि जैसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हों। तंग कुचा, मां के स्तन ऐसे हैं जैसे पर्वत हों। कमनीयाम, बिल्कुल कुमारी जैसा, ऐसा दिव्य रूप जो अपने आप बरबस आकर्षित कर रहा है। लावण्यम, मां भगवती का लावण्य। त्रिवली विभूषिताम, ऐसी मां भगवती का हम ध्यान कर रहे हैं। आइए अब मां कात्यायनी का स्तोत्र पाठ करते हैं। कंचनाभं वराभयं पद्मधरं मुक्तोज्ज्वलं
सुवीर मुखीं शिव पत्नी कात्यायने सुते नमोस्तुते। पीताम्बर परिधानं नानालंकार भूषितं सिंहस्थितं पद्महस्तं कात्यायनी स्तुते नमस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम भक्ति कात्यायनी नमोस्तुते। कात्यायनी देवी का कवच। कात्यायनी मुखम पातुम का स्वाहा स्वरूपिणी। ललाट विजया मातुमालिनी नित्य सुंदरी। कल्याणी हृदय पातु जया ब्रह्म मालिनी। ऐसी भगवती कात्यायनी की आज हम पूजा कर रहे हैं। षष्ठम नवरात्रि और कात्यायनी कैसी देवी है आपको बताया। साधक योगी साधना करते करते आज्ञा चक्र तक षट चक्र भेदन तक पहुंच जाए तो वो सिद्ध हो जाता है, फिर कोई दुविधा ही नहीं है। मां भगवती के चरणों में नतमस्तक होके उसके ध्यान में संलग्न हो जाओ। आज मां को प्रसन्न करने का दिवस है, आपका भी आज्ञा चक्र खुल जाएगा। मां कात्यायनी की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्री धाम वृंदावन में भगवती के केश गिरे थे। इसका प्रमाण प्राय सभी शास्त्रों में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं आद्या स्तोत्र आदि कई स्थानों पर उल्लेख है। व्रजे कात्यायनी पर अर्थात वृंदावन स्थित पीठ में ब्रह्म शक्ति महामाया श्री माता कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध है। वृंदावन स्थित श्री कात्यायनी पीठ भारतवर्ष के उन अज्ञात 108 एवं ज्ञात 51 शक्ति पीठों में से अत्यंत प्राचीन सिद्ध पीठ है। मान्यता है कि यहाँ भगवती पराम्बा आदि शक्ति जगदम्बा के सुंदर सुंदर गुड़ाकेश घुंघराले बाल यहाँ गिरे थे। देवऋषि श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में उल्लेख किया है कि गोपियां देवी से प्रार्थना करती हैं, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे अधीश्वरी, हे देवी, नंद गोप के पुत्र आनंद कंद मां के बिहारी भगवान कृष्ण को हमारा पति बनाओ। हम आपका अर्चन करती हैं, वंदन करती हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी के अवतरित होने का भी उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत में भगवती कात्यायनी के पूजन द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का साधन बड़े ही सुंदर वर्णन में प्राप्त है। यह व्रत पूरे मार्गशीर्ष अघन के मास में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को पाने की लालसा में व्रजांगनाओं ने अपने की हृदय की लालसा पूर्ण करने के लिए यमुना नदी के किनारे में घिरे हुए राधाबाग नामक स्थान पर श्री कात्यायनी देवी का पूजन किया। मां कात्यायनी के साथ साथ पंचानन शिव, विष्णु, सूर्य, सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की मूर्तियों को भी इस मंदिर में प्रतिष्ठा दी गई। यहाँ की अलौकिकता का मुख्य कारण कि यहाँ मां कात्यायनी साक्षात
सर्वशक्ति स्वरूपिणी, दुख कंटक हारने, आह्लादमयी, करुणामयी, अपने अलौकिकता के ओर विराजमान है। वहीं पर सिद्धिदाता श्री गणेश जी और बगीचे में अर्धनारीश्वर गौरी शंकर महादेव, एक प्राण दो देह। हमने पिछले प्रवचनों में आपको बताया है अर्धनारीश्वर के विषय में। लोग यहां आते ही मंत्रमुग्ध हो जाते। कात्यायनी पीठ में स्थित औषधालय द्वारा विभिन्न असाध्य रोगों का सफलतम उपचार तथा इस मंदिर में स्थित गौशाला में गायों की सेवा और पूजा विशेष रूप से दर्शनीय है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला है। स्वर्ण की भांति एक दिव्य प्रकाश उसमें से प्रकट हो रहा है। रावण की कठोर तपस्या और प्रार्थना करने पर लंका को चारों ओर से घेर कर अभेद्य किला बना दिया था मां ने। इसी कात्यायनी मां ने रावण का किला अभेद्य बना दिया। पर रावण द्वारा जब सीता का हरण किया गया और सीता के अपमान से नाराज होकर ये कात्यायनी मां लंका छोड़ के चले गए। चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी। ये कात्यायनी दानव घातनी, दानों का वध करने वाले है। चंद्रहास के स्वान उज्जवल है, शार्दूल सिंह पर सवार है, अपने भक्तों का सदा ही शुभ करते हैं। मां भगवती कात्यायनी का ध्यान मंत्र वंदे वांछित मनोरथ चंद्रार्ध कृत शेखराम, सिंहारूढ़ चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी, स्वर्णवर्णाज्ञा चक्रसित षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम, वरावरीत करांशपद धरां कात्यायनी सुतम भजामि। भगवती कात्यायनी का ध्यान, उनका स्तोत्र, उनका कवच, उनकी आराधना करने में उनकी शीघ्र ही प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद प्राप्त कराता है। गोपियों के द्वारा ये जो व्रत पूजन किया गया, इसका बहुत महत्व है। वे भगवान की कीर्ति गाते गाते, भगवान का यश गाते गाते वो व्रज सुंदरिया यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गए। हरिवश गावत चली व्रज सुंदरी, हरिवश गावत चली व्रज सुंदरी, नदी यमुना के तीर, लोचन लोले बाह जोड़ कर, श्रवणन झलकत वीर, बीनी शिथिल चारु कंधे पर, कटिपटी अंदर लाल, हाथन लिए फूलन की डलियां और उर्मुक्ता मणिमाल, जल प्रवेश कर मज्जन लागी प्रथम हेम की मास,
जैसे प्रीतम होए नंद सुत व्रत ठान्यो यही आस। तब ते चीर हरे नंद नंदन चढ़े कदम्ब की डार। परमानंद प्रभु वर देवे को उद्यम कियो ही मुरार। यमुना के तीर पर पहुंच गई। लोचन लोल आंखें पूर्ण रूप से खोल के, वहां हाथ जोड़ के, कानों में श्रवणन में कुंडल लटक रहे, बेनी शिथिल की, अपना कटिपट डाल के हाथों में फूलन की डालियां, गले में मुक्ता माल और जल में प्रवेश के स्नान करने लगी। और मन में भावना क्या है? प्रीतम होए नंद सुत। और जब ऐसा किया तो भगवान ने देखा और उसी समय वहां आके उन सब के वस्त्र लेके चढ़ गए कदम्ब की पेड़ के ऊपर। भगवान कृष्ण की तरह गोपियां भी अलौकिक हैं, अपरिकृत हैं और दिव्य हैं। भगवान चिन्मय हैं, उनकी लीलाएं भी चिन्हवती होती हैं। भगवान की तरह गोपियों का स्वरूप भी अलौकिक, अप्राकृत और दिव्य है। दोनों के मन में कोई काम भाव नहीं है। आचार्यों ने गोपी शब्द के अनेक अर्थ किए हैं। गोपीवती श्री कृष्ण इति गोपी, अर्थात जिसके शरीर में श्री कृष्ण का स्वरूप गुप्त रूप से है, जिसके हृदय में श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे किसी के बारे में कोई विचार ही नहीं आता है, जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण केवल भगवान कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, उसे गोपी कहते हैं। श्रीमद् भागवत में गोपी शब्द का भावार्थ परमात्मा को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बताया गया है। यानी जिसके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा हो जाए, वो गोपी। गोभी विभूति इति गोप्ति, अर्थात जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करते हैं वो गोपी है। गोपियां अपनी समस्त इंद्रियां, आंखों से श्री कृष्ण का दर्शन, कानों से उनकी लीला का श्रवण, मुख से कृष्ण लीला का गायन, मन से भगवान का सतत ध्यान करती हैं। इसलिए उनका शरीर भी भगवान जैसा ही, उन जैसा ही दिव्य बन गया है। श्री कृष्ण योगेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम है। गोपी शुद्ध जीव है। शुद्ध जीव द्वारा ईश्वर मिलन के लिए की गई साधना ही इस विषय का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 21वें अध्याय में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप, माधुरी, वेणुवादन और लीलाओं को देखकर गोपियां मुग्ध हो जाते हैं। और 22वें अध्याय में उसी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधना में लग जाते हैं। प्रेम का आरंभ द्वैत से शुरू होता है, दो से होता है। जब प्रेम प्रारंभ होता है तो दो होते हैं, प्रेमी और जिससे प्रेम कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रेम प्रकाशित होता है, प्रेम दृढ़ होता है, तो फिर द्वैत की जगह अद्वैत आ जाता है। एक में इसकी समाप्ति, पूर्णता होती है। मन के पूर्ण निष्काम होने के बाद अब गोपियां परमात्मा से अलग नहीं रह सकती। काम एक कांटा है और कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। ऋषि रूपा गोपियां
ये काम परमात्मा को अर्पण करती हैं। निष्काम परमात्मा को अर्पण किए हुए काम से विकार उत्पन्न नहीं होता है। हेमंते प्रथमे मासे नंद वज्र कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन अर्चन व्रतन। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना मार्गशीर्ष भगवान का विभूति स्वरूप है। मासों में श्रेष्ठ मास मार्गशीर्ष। भगवान कृष्ण ने कहा है मासा नाम मार्गशीर्षा हम ऋतु नाम कुसुमाकर। ब्रज वालों ने अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत प्रारंभ किया। सारी गोपियां उषा काल में शैया त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती और एकजुट होकर आपस में एक दूसरे के गले में बाहें डालते हुए गलमैया डालकर ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण के गुण लीला कीर्तन उनका यश गाते गाते यमुना तट की ओर चल पड़ते हैं। उनमें आपस में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। अगर आपके मन में मत्सर है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, इसको कंडू रोग कहा गया है, तो भगवान आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। गोपियों का सबसे बड़ा गुण कि सब में आपस में इतना प्रेम और किसी से कोई ईर्ष्या नहीं। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थी कि माता पिता और गांव वालों का भी उन्होंने संकोच नहीं किया। उन्होंने अपना कुल परिवार धर्म संकोच सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। यमुना किनारे जाकर वे अपने वृक्ष डालियों पर डाल देती हैं, यमुना जी में स्नान करती हैं। स्नान के बाद वस्त्र धारण कर वहीं तट पर बालुका से देवी की मूर्ति बनाती हैं। फिर सुगंधित चंदन अगरू कस्तूरी कुमकुम अक्षत पुष्पहार धूप दीप सुंदर पल्लव फल नैवेद्य और मणि मोती मूंगे आदि चढ़ाकर नाना प्रकार के बाजे बजाकर नाना प्रकार के गीत गाकर कई तरह से नृत्य कर कर वो बड़े मनोयोग से उस कात्यायनी की पूजा करके उसको रिझाने का प्रयास करते हैं। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण मंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। गोपियों ने केवल हवश्यान खाकर एक मास तक मां की आराधना की। पूरे 30 दिन तक मां की आराधना में लगे रहे। मूंगे की माला से कात्यायनी के मंत्र का सहस्त्र जप 1000 जप करती हैं। कात्यायनी महामाई महायोगिनी नंद गोपी सुताम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हम आपके चरणों में बार बार विनय करती हैं, बार बार नमस्कार करती हैं। गोपियां सबसे परे हैं क्योंकि वे सर्वस्व निछावर करने के लिए हर समय तत्पर रहती है। भगवान कृष्ण पर सब कुछ न्यौछावर करके उनको प्रेम करते हैं। वे चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण बना लेने के लिए उत्कंठित है कि हम दोनों एक प्राण हो जाए, एकीकृत हो जाए। श्री कृष्ण पति रूप में मिले, इसका अर्थ ये है कि हमें परमात्मा मिल जाए, वो ईश्वर मिल जाए जिसके स्वरूप में आपने यहां अवतार लिया है। या उनका भाव परमात्मा के साथ एकीकृत होना है। पूजा तो सब लोग करते हैं,
नवरात्रि में असंख्य लोगों ने व्रत रखे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों का ये भाव है कि जिसकी पूजा कर रहा हूं, जिसकी आराधना कर रहा हूं, एक बार तो दिख जाए और मैं उसी में एकीकृत हो जाऊं, अपना अस्तित्व मिटाने की। यहां हस्ती दिखाने नहीं आना है, यहां तो हस्ती मिटाने आना है। यहां अपने आप को दिखाने नहीं आना, अपने यहां छिपाने आना है। जब तक आप छिपेंगे नहीं तब तक वो प्रकट नहीं होगा। भगवान कृष्ण चराचर जगत की आत्मा, समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता, साक्षी, सर्वव्यापक और अंतर्यामी। एक भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो बिना किसी पर्दे के उनके सामने न हो। गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को जानती हैं और उनको भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जानते हुए पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रजांगनों द्वारा निष्ठा पूर्वक किए गए व्रत अर्चन से महामाया कात्यायनी, सांवले सोलने कन्हैया दोनों का मोह मोह लिया। गोपियों की भक्ति से प्रसन्न होकर मां कात्यायनी की कृपा से स्वयं मनमोहन यमुना तट आ पहुंचे। यमुना तट देखी नंदनंदन, यमुना तट देखे नंदनंदने, यमुना तट देखे नंदनंदने। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत वसन तन चर्चित चंदन, यमुना तट देखी नंदनंदन। लोचन तृप्त भय दर्शन ते, उर की तपत बुझानी, प्रेम मगन तब भय गालिनी, तन की दशा भुलानी। कमल नयने तट पर रह ठाड़े, तहां सकुच मेरी नारी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, व्रत पूरने वपुधारी। यमुना तट देखी नंदनंदनी, यमुना तट देखी नंदनंदनी। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही हैं, उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करके निर्वस्त्र जल में स्नान करने के लिए चले गए। और हमारे यहाँ लिखा है कि नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है। भगवान के द्वारा इस भूल का सुधार होना आवश्यक था, इसीलिए भगवान ने उनके वस्त्रों को हरण किया और उनसे इसका प्रायश्चित भी करवाया। अगर आप भगवान से जुड़े हैं, आपके मन में भगवान की प्रति प्रेम भाव है, श्रद्धा है, तो याद रखना, पहली बात तो आपका मन किसी गलत कार्य में भगवान जाने नहीं देंगे, क्योंकि मन में जब भगवान है तो गलत कार्य में जाएगा क्यों। और दूसरी बात, अगर कभी कोई कार्य हो भी गया तो भगवान उसका परिमार्जन भी करा देंगे, उसका प्रायश्चित भी करा देंगे।
भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर उस कदम के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। गोपियां कंठ तक जल में डूबी हुई थी। वे जल में सरल दृष्टा भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रहे थे। जल में भी वही है, थल में भी वही है, आकाश में भी वही है। वे इस बात को भूल गई कि श्री कृष्ण जल में नहीं अपितु जल स्वरूप भी हैं। श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई, लेकिन अपने को नहीं भूल गई। हम सब कुछ भगवान को सौंपने को तैयार हैं, उसके लिए सब कुछ भूलने को तैयार है, लेकिन अपने आप को सौंपने के लिए अपने आप को भूलने के तैयार नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मीना। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है मीना ही। प्रेम गली अति संकरी, तामे दो न समाही। भगवान को चाहना और माया के पर्दे बनाए रखना एक आवरण है हमारे और भगवान के बीच में। ये पर्दा ही तो है। वृंदावन जाते तो बार बार आगे जा रहा है। ये हमारी आंखों पर धूम्र लोचन की तरह पड़ा हुआ पर्दा है, और जिस दिन ये पर्दा हट गया फिर हमें लगेगा कि भगवान हमारे से अलग ही नहीं। ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा यही है, और गोपियां भी सब समर्पण करने के बाद इस बाधा को मिटा नहीं सकी। गोपियों के इसी संस्कार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण गोपियों से परिहास करने लगे। ऋषि गोपा गोपियों के लिए श्रीमद् भागवत में कुमारिका शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान आनंद कंद बाके बिहारी कृष्ण कन्हैया ने कहा, मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली कुमारियों। क्या संबोधन किया? कुमारियों। संस्कार शून्य होकर माया का पर्दा हटा करा। जब ये माया का पर्दा हटाओगी तभी तुम्हारी चिरकाल से की हुई साधना सफल होगी, तभी तुम्हारी संचित सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। तुम लोग अपने अपने वस्त्र आकर ले जाओ। तुम्हारी इच्छा हो तो एक एक करके आओ, और नहीं तो सारे एक साथ आ जाओ। भगवान की ये दिव्य लीला विनोद से जल में कंठ तक डूबी हुई गोपियों ने ले जाते हुए कहा, हे कृष्ण, देखो अनीति मत करो। तुम हमें प्यारे हो, हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं, पर हमारे आवरण वश लौटा दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से कह देंगे, ओ हरि हम हारी तुम जीते। नागर नट पट देहो हमारे, नागर नट पट देहो हमारे, कापत है तन सीते। हो हरि हम हारी तुम जीते। कानन कुंडल
कुंडले मुकुट विराजत, काननी कुंडली मुकुट विराजत, कान कुंवर की होवारी, हा हा खात पैया परत हो, अब हो चेरी तुम्हारी, अहो हरि, अहो हरि हम हारी तुम जीते। तब तिरुवंदर देहोरी सजनी, जलते हुए सब न्यारी, सूरदास प्रभु तेरे मिलन को, तुम जीते हम हारी, ओ हरि हम हारे तुम जीते। गोपियां बारंबार भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। श्री कृष्ण ने तब व्रज कुमारियों से कहा, तुमने व्रत धारण करके कात्यायनी का व्रत कर रही हो और वस्त्रहीन होकर जल में स्नान कर रही हो, इससे जल के अधिष्ठात्री देव वरुण का तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। इसलिए हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उनसे क्षमा मांगो। अब ये आवरण तुम्हारा नहीं हमारा है, हम रखेंगे तो रहेगा और मिटाएंगे तो मिटेगा। और यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो आओ और आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। हमारे ऊपर जो एक आवरण पड़ा है, खोल है, उसको भगवान तोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लेकिन हम उसको ऐसे जकड़ के पकड़ के बैठे हैं कि छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। और जब तक ये आवरण नहीं हटेगा तो भगवान से मिलन होगा नहीं। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण यह आह्वान परमात्मा के मिलन का वह मधुर निमंत्रण जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, वो सब कुछ छोड़कर जैसी अवस्था में हो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौटने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर ना उसे वस्त्रों का ध्यान रहता है, न जगत के प्रवाह रहते। अब गोपियां क्या करती, सब की सब ठिठुरती हुई अपने अंगों को हाथों से छिपाती हुई यमुना जी से बाहर निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास मुख भाव से खड़ी हो गई। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी और दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए। भगवान ने उन पर एक दृष्टि डाली, उनके अंदर जो कुछ भी लज्जा, शंका, भय, जुगुप्सा, कुल, जाति, शील, ये सारे के सारे छिन्न भिन्न हो गए। जल में निर्वस्त्र स्नान से व्रत खंडित होने की बात सुनकर गोपियां बहुत व्याकुल हो गई। उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रीतम श्री कृष्ण से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की, हे प्रभु, हम अबोध थी, हमको ज्ञान नहीं था, हमने बड़ी लगन से आपको पाने के लिए ये व्रत किया, हमसे कात्यायनी और यमुना जी का अपराध हो गया है। पर जब क्षमा मांगी, भगवान तो अपने भक्तों की मर्यादा रखने वाले हैं, वो चीर हरण करने वाले नहीं, चीर बढ़ाने वाले हैं। आप जानते हैं कि भगवान ने वस्त्रावतार ही कर लिया। उन्होंने स्वयं गोपियों को वस्त्र दिए। भगवान के सन्मुख जाने में पूर्ण समर्पण के बाद पहले जो वस्त्र आपके बाधक थे, वही भगवान के प्रेम और स्पर्श से
वरदान से प्रसाद बन जाए। आप नाना प्रकार की वस्तुएं लेके मंदिर में आते हैं, भगवती को अनेक प्रकार के भोग अर्पण करते हैं। आप लड्डू लाए, बर्फी लाए, पेड़ा लाए, कोई फल लाए, जब तक आप लाए वो अमुक अमुक नाम की वस्तु थी, और जब भगवान को अर्पण हो गया सबका एक ही नाम हो जाता है, प्रसाद। और जो रस जो स्वाद प्रसाद में वो किसी वस्तु में नहीं। हमारे पास आश्रम में लोग आते हैं, कहते हैं महाराज आश्रम का खाना बहुत स्वादिष्ट है। हमने कहा हमारे आश्रम में खाना मिलता ही नहीं तो स्वादिष्ट कहां से हो। सब लोग हैरान कि महाराज सामने थालियों में खा रहे हैं। हमने कहा यही आपको भ्रम है, ये खाना नहीं, भोजन नहीं, ये तो भगवती का प्रसाद है। पर जो वस्तु प्रसाद बन जाती है उसका अनुपम स्वाद होता है। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे बालाओ, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प तुम्हारी कामना मुझे मालूम है, इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम लोगों ने ये व्रत रखा है, कात्यायनी देवी की पूजा की है, तुम्हारा वह मनोरथ आगामी शरद ऋतु की रात्रि में पूर्ण होगा। जब शरद पूर्णिमा आएगी तब तुम्हारा ये व्रत सफल होगा। जब काम संसार के लिए होता है तब वह अंकुरित होता है और उसमें पुनर्जन्म, परलोक, स्वर्ग, नरक ये सब आते हैं। परंतु यदि किसी ने अपनी वृत्ति, अपने चित्त को भगवान को अर्पित कर दिया तब वह काम संसार के हेतु नहीं होता, वो संसार के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में, मुझ में समाहित चित्त वालों की कामनाएं, मुझ में समाहित चित्त वालों की कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले ही नहीं जा सकती। जब चित्त लग गया भगवान में तो भगवान से सुंदर तो कोई वस्तु है नहीं, फिर वो उधर जाएगा ही नहीं। भगवान कह रहे हैं जैसे भुने हुए दाने, चना भून दो तो उसमें फिर कभी बीज अंकुरित होगा, जैसे भुने हुए चने में दोबारा बीज अंकुरित नहीं हो सकता, इसी तरह अगर मन मेरे में लग गया तो फिर संसार में किसी वस्तु में आपका मन लगेगा नहीं। और अगर अभी भी संसार की किसी वस्तु में आपका मन लग रहा है तो निश्चित मानना कि पूर्ण रूपेण अभी आपका मन मेरे में लगा नहीं। मेरे लिए, जिसके लिए तुमने जिस देवी की पूजा की है उस देवी के आशीर्वाद से वो फल तुमको प्राप्त हो गया है। इस मां कात्यायनी व्रत के अनुष्ठान से तुम्हें अपना मनोवांछित फल प्राप्त किया। शरद पूर्णिमा की रात को इसका प्रमाण मिल जाएगा। आज कात्यायनी षष्ठम देवी की इस कथा का गूढ़ अर्थ क्या है? इस लीला का तात्विक अर्थ है जीव और ईश्वर के बीच जो एक आवरण, एक पर्दा आ गया है वो हट जाए। चाहे वो धर्म कर्म का है, संचित संस्कारों का है या अज्ञान का है। हमारे हृदय में जब तक घृणा, शंका, भय, लज्जा, कुलाभिमान, शील आदि का आवरण बना रहता है तब तक ये पर्दा पड़ा है। सच्चे सेवक और स्वामी के बीच में कुछ दुराव नहीं रहना चाहिए। ये हमारी वृत्तियों का आवरण भंग है और यही आवरण भंग ही चीरहरण की लीला है। शास्त्रों में बताए गए व्रतों के अनुष्ठान से भगवान की दुर्लभ कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है। जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत पूजन श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया। भगवान का या भगवती का आश्रय लेकर जो कार्य हम करते हैं
उसमें अगर कोई त्रुटियां हो जाती हैं, कोई कमियां रहती हैं, गोपियां व्रत कर रही हैं, उसमें जो त्रुटि रहेगी भगवान ने स्वयं आकर परिमार्जन कर दिया। तो हमारे से भी व्रत में अगर कोई त्रुटि है और निष्ठा से हम व्रत कर रहे हैं तो त्रुटि भगवती पराम्बा स्वयं ही दूर कर देगी। सच्ची लगन और विश्वास, श्रद्धा पूर्ण हो, विश्वास निश्चय हो, तो उपासना करने से भगवान स्वयं ही भगत के पास चले आते हैं। स्वयं चलकर भगवान आपके पास पहुंचते हैं। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं। गोपियों के चीरहरण की लीला, आज हमारी गंगा यमुना को स्वच्छ करने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है। नदी की पवित्रता की रक्षा की भगवान ने और यह संदेश भी दिया कि भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है तो हमने अपनी पवित्र नदियों को दूषित नहीं करना है, नहीं तो हमारा भगवान के साथ संबंध नहीं होगा। जीव अपनी शक्ति से, बल से, संकल्प से भगवान के सामने पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। अंतरात्मा का पूर्ण समर्पण तभी होता है जब भगवान स्वयं आकर यह संकल्प और संकल्प करने वाले की बात स्वीकार कर ले। मनुष्य तो केवल समर्पण की तैयारी कर सकता है। हमने नवरात्र व्रत की तैयारी की है, कैसे करेंगे? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज नवरात्रि में उपवास रखना चाहते हैं, जरूर रखिए। कोई कहते हैं मैं ये खाऊंगा, ये छोड़ूंगा, इतनी देर शयन करूंगा, इतनी देर पूजा पाठ करूंगा। हम कहते हैं जैसी शक्ति आपके शरीर के अंदर है, जितना आपका शरीर साथ देता है वो करो। लेकिन इन सब के साथ एक बात का ध्यान रखना कि पूरे साधना काल में आप उस भगवती का विस्मरण कभी नहीं करना। जो उसको स्मरण रखता है, हमारे बहुत से शिष्य ऐसे हैं 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, कई केवल 1 गिलास दूध पर रहते हैं, कई केवल जल पर रहते हैं। ना उनको भूख सताती है, ना प्यास सताती है, ना निद्रा का प्रकोप आता है। केवल एक ही साधन, उसका स्मरण बना रहे, उसकी विस्मृति ना हो। आज छठी देवी, और बहुत महत्व है इसका। बिहार के अंदर तो छठ पर्व इतने बड़े स्वरूप में मनाया जाता है, बिहार का सबसे बड़ा पर्व। और एक दिन नहीं, खाए नहाए से लेकर और सूर्य को अर्घ देने तक 3-3 दिन, 4-4 दिन तक ये उत्सव चलता है। कात्यायनी की बड़ी महिमा है, आप उससे संलग्न हो जाओ, आपको निश्चित रूप से अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। मां भगवती सदा आप पर प्रसन्न रहे।